नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे तमाम अपडेट को लेकर, साथ में अच्छी खबर को लेकर जो कि अभ्यर्थियों के लिए है। शिक्षकों के चयन के लिए दोस्तों नियमित नई शिक्षक भर्ती कराने का जो आदेश है वो दिया गया है। इस आदेश के आने की वजह से एक बेनिफिट ये रहेगा कि बैकलॉग नहीं बढ़ेगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा, तमाम दोस्तों भर्तियाँ निकलती हैं, आधी पदी दोस्तों खाली हो जाती हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को बताएं बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ जाता है। लगभग प्रदेश के अंदर 40,000 50,000 पद खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बताएं अभ्यर्थियों को भी नुकसान होता है, साथ में जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, मतलब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों नया जो बैकलॉग है वो दोस्तों कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, अगर लगातार नियमित शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलती रहेंगी। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात की युवाओं की तरफ से कल की तारीख के अंदर प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में आप सभी को जानकारी यही है। लाखों पद खाली, भर्ती न होने पर दोस्तों विरोध देखने के लिए मिला है। शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसको लेकर हम बात करने वाले अभ्यर्थियों दोस्तों एक और नई मुहिम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर 269 शिक्षकों की नियुक्ति के साथ में यूपीपीएससी यूपीडब्ल्यूएससी की दोस्तों एक और सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा जानकारी का आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो युवा हल्ला बोल मुहिम दोस्तों लगातार कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वन बाई वन दोस्तों हमें इसके बेनिफिट भी मिल रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी अपना विरोध करें, चाहे वो अगर बात करें ताली और थाली बजा कर करते हुए दिखाई दें, या फिर दोस्तों अगर जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। इससे हमें दोस्तों तमाम भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। बिहार की मैंने बताई है, हरियाणा की दोस्तों मैंने आप सभी को बताई, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर भी कहा जाए जल्द दोस्तों आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और कल दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो कि पिछले दोस्तों लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो दोस्तों भर्ती लगातार ऐसी लटकी हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था। सडनली दोस्तों वहाँ से भी आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिली है। मतलब लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे दोस्तों आंदोलन है उसको दोस्तों आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे। उसका बेनिफिट भी दोस्तों यहाँ पे हमें मिल रहा है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया भी दोस्तों पटरी पर लौट चुकी है। 15 दिसंबर से आपकी जो परीक्षाएं वह देखने के लिए मिलेंगी, जो कि लगभग दोस्तों 1.4 अगर बात करें 1,42,200 पदों पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में बड़ा फ़ायदा हुआ अभ्यर्थियों को। काफ़ी लंबे समय से परेशान थे कि भाई परीक्षा कब होगी, तैयारी अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दोस्तों यहाँ से एक बेनिफिट नहीं मिल रहा था कि भाई आने वाले समय के अंदर कब परीक्षाएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। और उसका बेनिफिट दोस्तों कल आपको मिल चुका है। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम के साथ में जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बात करें देश के सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हर एक भर्ती लंबित पड़ी हुई है। तो वन बाई वन करके हमें आयोग में दोस्तों सफलता लेनी पड़ेगी। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी दोस्तों तमाम भर्तियां हैं, उनके बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पर देख रोजगार के लिए दोस्तों ताली और थाली बजाकर अभ्यर्थी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, और इसका दोस्तों गूंज सरकार तक पहुँची है, तभी आपको डिसीजन देखने के लिए मिले हैं। कल सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि भाई हमारी तरफ से किसी प्रकार पर भर्ती पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ऐसे में प्रतिबंध की तो बात ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पे जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है वह ये है कि जो पुरानी भर्ती है उनको निकालो, उनको पूरा कराओ, फिर उसके बाद में आप सीईटी लाओ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है नया नया प्रोपेगेंडा देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो पुरानी भर्तियों के संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई दोस्तों जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता। तो ऐसे में अभ्यर्थी सड़कों पर तो होते रहेंगे ही। प्रदेश के अंदर बात करें या पूरे देश के अंदर दोस्तों बात करें, लाखों पद दोस्तों खाली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही दोस्तों लाखों हैं, अगर आप अदर की बात करेंगे तो और पद बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों तमाम भर्तियां लटकी भी हुई हैं, उन पर दोस्तों कोई एक्शन नहीं है, ना उनकी नियुक्ति हो पा रही है। रिजल्ट आ गया है तो आपको पता नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आया। एलटी गेट की दोस्तों हम बात करते हैं, या फिर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। तो ऐसी तमाम भर्तियों से अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। वह तैयारी तो करते हैं, तैयारी करने के बाद क्या होता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इस मुद्दे में जो राजनीतिकरण देखने के लिए मिलता है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर एक बेरोजगार युवा अभ्यर्थी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है, उसको अपनी बातें सरकार से, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसका विरोध करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में जाते हुए दिखाई दें, क्योंकि आप सभी को पता है फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वह सिर्फ रोजगार है, और रोजगार से बड़ा कुछ नहीं है, वही हमें यहाँ पर लेना है। तो उसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया है, और इसी प्रकार इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, जिसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। और कल की तारीख के अंदर पीएनबी के सामने विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आगे भी दोस्तों सेम चीज़ हुई। लोक सेवा आयोग के सामने लगभग दोस्तों सभी भर्ती बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च भी निकाला और अपनी मुहिम को दोस्तों आगे बढ़ाया। अब दोस्तों उनकी तरफ से एक नई मुहिम भी शुरू की गई, इस पर भी हम बात करेंगे।
जो कि है दोस्तों छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, तमाम दोस्तों अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों के लिए परेशान है। भर्तियां निकलती है, न्यायालय में लटक जाती हैं। अगर दोस्तों न्यायालय में लटक जाती है तो आपको पता है भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी भी भर्ती जो न्यायालय के अंदर भी नहीं जाती हैं, फिर भी 2-2 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चयन बोर्ड को एक आदेश दिया गया है, वह यह है कि भाई नियमित शिक्षक भर्ती कराइए, जिससे कि आगामी समय के अंदर अभ्यर्थी को भी बेनिफिट मिलता है, साथ में बैकलॉग ना बढ़े। वह दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पाएँ, जल्द आपको बड़ी भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग 16,000 भर्ती जो कि दोस्तों हाल ही में आने वाली है। उसके बाद में जल्द आपको 34,000 भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि तदर्थ शिक्षकों का मामला है। इनको लेकर दोस्तों मैंने वीडियोस बना दी हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी का आप भी देख सकते हैं, 16,000 या फिर दोस्तों अगर बात करें 18,000 या फिर 34,000 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप भी देख पाए, प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश अब दोस्तों भर्ती को शून्य नहीं करेगा। मतलब उसे दोस्तों आगामी समय के अंदर टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षकों की दोस्तों नियमित चयन करना ही होगा। शीर्ष कोर्ट के दोस्तों आदेश से एडेड माध्यमिक कॉलेज में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की नौबत नहीं आएगी। मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट का है, हम सरकार के आदेश की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो सरकार के आदेश तमाम आते हैं, लेकिन जो कोर्ट का आदेश आता है उसको सरकार धीरे धीरे दोस्तों इम्प्लीमेंट करती है। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ बातें जो की जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी नीचे भी देख पाएँ कि इस आदेश की वजह से आप सभी को तदर्थ शिक्षकों का जो नौबत है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों पठन पाठन भी प्रभावित नहीं होगा। इस आदेश से चयन बोर्ड को जल्द भर्ती निकालनी होगी, और साथ में या तो एक शिक्षक भर्ती इसी माह घोषित होने वाली, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 16,000 की जो बात है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ 34,000 आ रही है। हो सकता है कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, हो सकता है अलग अलग निकाली जाए, संभावना ऐसी भी है। लेकिन जो भी होगा आप सभी के लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो सूबे में लगभग अगर बात करें 4,500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य प्रवक्ता और साथ में टीजीटी की दोस्तों जो बात है वो की जाए, चयन का जिम्मा चयन बोर्ड पर है। इधर दोस्तों 4 वर्ष से आप सभी को बताया चयन बोर्ड ने कोई नई भर्ती घोषित नहीं की है, जबकि कॉलेजों में अगर बात करें लगातार जो शिक्षक है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार दोस्तों जो बैकलॉग है बढ़ रहा है। 4 साल से दोस्तों अध्याचन भी आए थे, एक बार देखा तो पदों की संख्या 40,000 हो गई, बाद में पता चला पदों की संख्या 16,000 हो गई। लेकिन जैसा कि आपको पता है दिल्ली की तरफ से दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, उनका कहना है कि भाई आपके पास जब अभ्यर्थी तभी आएंगे जब आपके पास शिक्षक होंगे। यहाँ पे पहले दोस्तों शिक्षकों की पूछी जाती है, भाई फिलहाल में कितने 16,000 हैं, 2 साल बाद तुम शिक्षक लेकर के आओगे, तो 2 साल बाद आपको पता है कि जो 16,000 थे वो 10,000 ही रह जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अभ्यर्थी की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसे में इनको पहले शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, फिर अभ्यर्थी की संख्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में हर साल दोस्तों यहाँ पे शिक्षक जो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें जो कॉलेज के प्रबंधक हैं, मतलब मैनेजर की हम बात कर सकते हैं, उनके थ्रू दोस्तों यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को तैनाती कर देते हैं। शीर्ष कोर्ट ने दोस्तों 26 अगस्त को ये मामला सुना दिया। इसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर दोस्तों उनके जो मामले की सुनवाई करते हुए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जब तक चयन बोर्ड की तरफ से चयनित होकर के शिक्षक नहीं आ जाते, तब तक तदर्थ शिक्षकों को रखा जाए। जैसे ही वो आ जाएंगे इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। साथ में इनको भी इस भर्ती के अंदर आवेदन करने का मौका मिलेगा, भारांक भी दिया जाएगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ से जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलती जाएगी। तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा आदेश है वो देखने के लिए मिल रहा है। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से जो आदेश आया, मतलब चयन बोर्ड को जो आदेश मिला है सुप्रीम कोर्ट से, उस आदेश को लेकर दोस्तों शासन को भेजा गया। जैसी शासन की तरफ से कोई चीज़ें आएंगी, जल्द आप सभी को दोस्तों यहाँ से जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी। अब आदेश तो दोस्तों वही होगा कि भर्तियों को कराया जाए, क्योंकि जुलाई 2021 तक दोस्तों इन पदों को भरने का जो आदेश है वह दिया गया। तो जल्द आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। ये हो जाती दोस्तों बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। वहीं दोस्तों अगर बात करें शिक्षक भर्ती पर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस है वह भी जारी कर दिया है। 8 हफ्ते में दोस्तों जवाब देने का दोस्तों यहाँ पे जो आदेश है वह दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों बुलंदशहर के जो नेशनल इंटर कॉलेज दोस्तों प्रबंधन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई थी। यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पे जो चुनौती है वो दी गई थी। साथ में इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से। लेकिन ऐसा दोस्तों यहाँ पे जो फिलहाल आदेश नहीं किया गया। लेकिन याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों मिले अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार में दोस्तों हस्तक्षेप किया है, इसलिए इसे निरस्त करने की जो मांग है वह दोस्तों याचिका के अंदर की गई है। अब सरकार ने क्या किया वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं।
राज्य सरकार ने 12 मार्च 2018 को यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड में दोस्तों बदलाव का जो आदेश है वो जारी किया है। इसके मुताबिक अब दोस्तों सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की निगरानी के लिए एक निजी भर्ती दोस्तों यहाँ पे एजेंसी जो है भर्ती कराएगी। और साथ में अगर बात करें संयुक्त सचिव शिक्षा जिला और साथ में अगर बात करें विद्यालय निरीक्षक मतलब DIOS के दोस्तों हर व्यक्तियों के लिए 5 नाम कॉलेज प्रबंधन को सुझाएंगे। प्रबंधन दोस्तों इंटरव्यू लेकर योग्य व्यक्ति को यहाँ पे जो नियुक्ति कर देगा। अब ऐसे में सभी जो आवेदन है दोस्तों JD और साथ में DIOS के जरिए किए जाएंगे। निजी एजेंसी लिखित परीक्षा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट करेगी जो कि 90 नंबरों का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के सामने चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों अभी इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई होना बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। जल्द दोस्तों इस पर जो सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दी जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें अभ्यर्थियों की नई मुहिम को लेकर, दोस्तों मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि बहुत सारी भर्ती अभी भी लटकी हुई हैं। अभी दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल हैप्पी होकर कि नहीं बैठ जाना है कि चलो हमें एक मौका मिल चुका है, आगे NTPC आ चुकी है और भी दोस्तों भर्तियों के यहाँ से आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन लगातार सभी अभ्यर्थी को जोड़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके संपर्क में और भी दोस्तों प्रतियोगी छात्र होते होंगे, उन तक वीडियोज़ को शेयर किया करें और साथ में उन तक इन पॉइंट्सों को समझाने की कोशिश अवश्य किया करें कि यहाँ पर आप सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है। अब दोस्तों आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा नई मुहिम के बारे में जो कि अभ्यर्थी की तरफ से शुरू की गई है। वैसे तो सरकार के दोस्तों ये आइडिया थे, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभ्यर्थी इसको उठाते हुए दिखाई दे, जो कि आप सभी के सामने 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट तक दोस्तों लाइट बंद करके टॉर्च और साथ में दीपक का इस्तेमाल करें या फिर मोबाइल की फ्लैश जलाकर दोस्तों सरकार को यहाँ पर अपनी जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता है। जैसे कि सरकार को जो सुनाई देता है वो ताली और थाली सुनाई देती है, सुनाने की भी कोशिश की गई, उसका बेनिफिट भी आपको तत्काल मिला। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हर एक जगह पर अभ्यर्थी को दोस्तों एक शांतिपूर्ण जो अपना विरोध है वह करना पड़ेगा, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो तमाम भर्तियां लटकी, क्योंकि आपको पता है सिस्टम सालों से पिछड़ चुका है, इसको पटरी पर लाने के लिए 1 दिन 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में 69,000 शिक्षकों का आगामी समय के अंदर ऑर्डर आ भी जाता है, तब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में कहीं NCBC की तरफ से ना रुक जाए या फिर कोई और मामला बीच में ना आए, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर सरकार जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से इन मामलों को निस्तारित भी कराए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चाहे लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, LT गेट वाले, TGT वाले या फिर UPPSC UPSSC की कोई भी भर्ती ऐसी है जो कि लटकी हुई है, सभी अभ्यर्थी एक साथ आकर के अब दोस्तों आप सभी को एक और फिर से यहाँ पे जो लड़ाई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तभी दोस्तों आप सभी को लगातार यहाँ से जो बेनिफिट है वह देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार अभ्यर्थी की तरफ से लगातार दोस्तों यहाँ पर डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है, अब दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक होगी UPPSC UPSSC की भर्तियों पर, साथ में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ से भी कोई जल्द हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।